नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा का सफेद सच क्या है? क्या सनातन हिंदू धर्म के सेफ्टी वॉल्व हैं भोले बाबा? क्यों सनातन हिंदू धर्म के समाज के लिए जरूरी बन गए हैं ऐसे कई बाबा? दोस्तों, इस समय हर जगह उन बाबा की चर्चा हो रही है जिनके हाथरस में प्रवचन के बाद मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई। भगदड़ कैसे मची? इसमें कोई साजिश थी या आयोजकों की बद इंतजामी या फिर पुलिस और प्रशासन की लापरवाही? इन सब चीजों पर जांच चल रही है। इसके अलावा उन बाबा के निजी जीवन को लेकर भी कई कहानियां सामने आ रही हैं। कई काले सच भी लोगों के सामने आ रहे हैं। इनकी भी जांच हो रही है। लेकिन आज हम इन चर्चाओं से थोड़ा हटकर इनके जीवन के सफेद सच से भी आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। ये ऐसे तथ्य हैं जो हर उस शख्स को हैरान कर देंगे जो सनातन हिंदू धर्म में आस्था और सच्ची निष्ठा रखता है। आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि सनातन हिंदू धर्म से जुड़े लोगों की सामाजिक एकता और मजबूती में सबसे बड़ा रोड़ा है जातिवाद। हिंदू समाज में सैकड़ों जातियां हैं जो ऊंच नीच के आधार पर बटी हुई हैं। हिंदू समाज की निचली जातियों को जब हिंदू धर्म के अंदर उचित सम्मान और स्थान नहीं मिलता तो ये धर्मांतरण की ताक में बैठे पादरियों और मौलवियों के निशाने पर आ जाती हैं। ऐसी स्थिति में नारायण साकार हरि जैसे बाबा सनातन के सबसे बड़े रक्षा के रूप में सामने आते हैं। निचली जाति से ही निकले ऐसे बाबा उन मिशनरियों के रास्ते में रुकावट बन जाते हैं जो हिंदुओं का धर्मांतरण कराने के लिए हमेशा तैयार बैठी रहती हैं। ऐसे बाबा हिंदू धर्म में निचली जातियों के प्रति भेदभाव से पनपे गुस्से को बाहर निकालने में सेफ्टी वॉल्व का काम करते हैं और उन्हें हिंदू धर्म में ही बनाए रखते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नारायण साकार हरि बाबा के लाखों भक्त हैं, उसी इलाके से पिछले कुछ महीनों के अंदर ही कई पादरी धर्मांतरण के मामले में गिरफ्तार हुए हैं। ये पादरी पैसे देने और चमत्कार से रोगों को ठीक करने के नाम पर हिंदू धर्म की निचली जातियों को ईसाई बनाने का रैकेट चला रहे थे। गौरतलब है कि इस इलाके में बड़ी तेजी से हिंदू आबादी का धर्मांतरण हो रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2 दिन पहले ही धर्मांतरण के एक मामले में सुनवाई के दौरान बेहद गंभीर टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने कहा कि गरीब जनता को धर्मांतरण के लिए गुमराह किया जा रहा है। अगर ऐसा ही होता रहा तो एक दिन देश की बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यक हो जाएगी। दोस्तों, हाईकोर्ट की टिप्पणी के मद्देनजर भी ऐसे बाबाओं की हिंदू समाज को जरूरत है, क्योंकि हालेलुया का जय घोष कर एड्स का इलाज करने वाले पादरियों से लेकर जिन्न भगाने वाले पीरों और फकीरों की करतूतों का ऐसे ही बाबा सामना कर सकते हैं जो हिंदू धर्म के दायरे में रहकर गरीब, पिछड़ों और दलितों की बहुसंख्यक आबादी को हिंदू धर्म के दायरे में ही बनाए रखते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इन बाबाओं के व्यक्तिगत आचरण की वजह से हमारे समाज को शर्मिंदा होना पड़ता है। लेकिन अगर ये चमत्कारों का दावा ना करें तो दूसरे चमत्कारों का दावा करने वाले ईसाई पादरी और मुस्लिम पीर आपके और हमारे दलित समाज के भाइयों को अपनी तरफ ले जाएंगे। इसलिए इन बाबाओं के चमत्कारों के दावों को स्वीकार करना हमारी जरूरत है। आपको बता दें कि भोले बाबा दलित जाटव समुदाय से आते हैं, उस समुदाय से जिसका धर्मांतरण कराने के लिए पिछले कई वर्षों से ईसाई पादरी दिन रात लगे हुए हैं। दिक्कत यह है कि स्वर्ण हिंदू समाज इन दलितों को अपनी मुख्य धारा में शामिल भी नहीं करता और उन्हें दूसरे धर्म में जाने भी नहीं देना चाहता। ऐसे में अगर इनके समाज से ही कोई बाबा उभरता है और वो चमत्कार के नाम पर ही सही भगवान शिव, विष्णु या फिर निराकार दुर्गुण ईश्वर की आराधना करवाकर उन्हें धर्मांतरण से रोक देता है, गरीब, अनपढ़ और दलित जनता अपने जीवन स्तर को लेकर हताश दिखती है। सरकार और समाज से उसे पर्याप्त सहयोग नहीं मिलता। ऐसे में चमत्कार ही उन्हें एकमात्र उम्मीद दिखती है। इसी उम्मीद को पूरा करने के लिए कोई इनके ही समाज से बाबा बनकर उठ खड़ा होता है और इनकी पीड़ाओं को कुछ हद तक दूर कर देता है। इन दलित बाबाओं के आश्रमों में इनके भक्तों को जातिवाद के विष से थोड़ी राहत भी मिलती है, क्योंकि यहाँ जाति भेद को तोड़कर रोटी बेटी का रिश्ता भी बन पाता है। यहाँ सभी एक साथ भेदभाव भुलाकर खाना खाते हैं। दोस्तों, कोई भी समुदाय या समाज अपने अंदर से 3 प्रकार के लोगों में अपना नेतृत्व देखता है।
या तो उसके समाज से कोई ऐसा शिक्षित व्यक्ति हो जो समाज को सम्मान और अधिकार दिलाकर आगे बढ़ा सके, जैसा बाबा साहेब अम्बेडकर ने किया। दूसरा, लोग जब अपने समाज के किसी शक्तिशाली बाहुबली को नेता बना लें जो उन्हें सुरक्षा प्रदान कर सके। 90 के दशक में आप यूपी बिहार में ऐसे कई बाहुबली जातिवादी नेताओं के उभार में इसे देख सकते हैं। या फिर तीसरा, जब उसे अपने समाज के अंदर ही कोई ऐसा धार्मिक नेतृत्व मिल जाए जो उसे अपने धर्म में बराबरी का दर्जा दिलाने की कोशिश करे। भोले बाबा, संत रामपाल, बाबा राम रहीम जैसे लोग ऐसे ही नेता रहे हैं जिनके शिष्य दलित वंचित समुदाय से आते हैं और उनके पास जाकर उन्हें अपना उज्जवल और सम्मानित भविष्य दिखता है। एक बात और गौर करने वाली है, दलितों और गरीबों के साथ ही नहीं, इस समुदाय के बाबाओं के साथ भी भेदभाव होता है। भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि के सम्मेलन में भगदड़ मची क्योंकि वहां पर्याप्त संख्या में सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई थी। जरा सोचिए, अगर सदगुरु जग्गी वासुदेव या फिर श्री श्री जैसा कोई बड़ा एलीट बाबा वहां कोई सम्मेलन करता तो क्या वहां सुरक्षा के ऐसे ही कमजोर इंतजाम होते? क्या वहां जरूरत से ज्यादा लोग नहीं आते? लेकिन ऐसे एलीट बाबाओं के सत्संगों में प्रशासन चौकस होता है। हजारों पुलिसकर्मी वहां मौजूद होते। नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के जिस हाथरस समागम के दौरान भगदड़ मची, वहां लाखों की भीड़ के बीच सिर्फ 60-70 पुलिस वाले तैनात थे। एम्बुलेंस की भी व्यवस्था नहीं थी। दोस्तों, भोले बाबा अपने ही समाज के लोगों की तरह ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होंगे और उनकी धार्मिक चेतना भी एलीट श्री श्री की तरह नहीं होगी, हो भी नहीं सकती थी। लेकिन हिंदू धर्म को छोड़कर जा रहे दलितों को रोकने के लिए उनके जैसा सेफ्टी वॉल्व शायद ही श्री श्री जैसे एलीट बाबाओं के पास हो सकता है कि नारायण साकार हरि जैसे बाबाओं के निजी जीवन का काला सच भी हो, लेकिन सनातन की यह धरती उसके सफेद सच यानी अच्छाई को ज्यादा तवज्जो देती है। हम उस धर्म और संस्कृति के लोग हैं जो विश्वामित्र के मेनका के चक्कर में पड़कर बर्बाद होने की कहानी को ज्यादा तवज्जो नहीं देते, बल्कि हम विश्वामित्र के दिए गए गायत्री मंत्र की वजह से उनका सम्मान करते हैं। हम तो रावण के भी शिव तांडव स्रोत का पाठ करने वाले लोग हैं, भले ही उसने मां सीता का हरण करने का पाप किया था। हम वो लोग हैं जो दुष्ट से दुष्ट लोगों के योगदानों को भी महत्व देते हैं। दोस्तों, नारायण हरि साकार उर्फ भोले बाबा जैसे बाबाओं पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।